हमारे पास जो है जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड गेट को प्लेस आउट करूंगा। आप देखिएगा कि नैंड गेट को प्लेस आउट करने के लिए मैं प्लेस कंपोनेंट पे गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर लॉजिक के अंदर यानी टीटीएल के अंदर जो है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा आप अगर नैंड यहाँ टाइप करें, ठीक है, तब भी आपके पास ये कंपोनेंट्स आ सकते हैं। अब मुझे 3 to 1 नैंड गेट चाहिए ताकि मैं अपनी डिजाइन को इम्प्लीमेंट कंप्लीट कर सकूं। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 to 1 नैंड गेट मिल गया। सो चूंकि आपको याद होगा कि 4 हमें नैंड गेट चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं बारी बारी यहाँ से इनको कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपके थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाता हूँ इनको ताकि आप हमें इनको प्लेस आउट करना हमारे लिए आसान हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा, हमें पता है कि हमने जो है जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है। तो जेके को फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए हमें पता है कि पहले जो हमारे दो नैंड गेट होते हैं वहां पर हमें उनका फीडबैक का कनेक्शन करना पड़ता है। फीडबैक कनेक्शन कैसे करते हैं आपको याद होगा कि हमने क्या करना है, एक इनपुट को दूसरे नैंड गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देना। ये हमारे पास फीडबैक हो चुका है। सेकंड अगर आप देखें तो यहां से हम इसकी इनपुट को लेकर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ये फीडबैक हो गया, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले इनपुट को मैं नैंड गेट के थर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं सेकंड वाले को इसके साथ। अब आपको याद होगा कि हम लोगों को एस और आर के लिए और दो हमें जो है डिजिटल कांस्टेंट इंटरेक्टिव स्विचेस चाहिए ताकि हम उनकी वैल्यू के लिहाज से हम अपने आप को सेटअप कर सकें। फिर आपको ये भी याद होगा कि हमने इनकी क्लॉक पल्स सेकंड वाले की जनरेट करनी है, तो यहाँ पर मैंने इनको कंबाइन कर दिया ताकि इनकी एक ही कंबाइन क्लॉक हो सके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उन स्विचेस को प्लेस आउट करने की कोशिश करता हूँ। प्लेस पे गए कंपोनेंट पे, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम ऑल सेलेक्ट ऑल ग्रुप करें। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव डिजिटल कांस्टेंट के नाम से आपके आता है स्विच, आप इसे प्लेस आउट कर दें, ठीक है। अब चूंकि मुझे 5 स्विचेस चाहिए, 2 एस और आर के लिए, एक जे और के लिए और एक क्लॉक पल्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, मैंने इनको कॉपी कर लिया। मैं इनके नाम को भी मॉडिफाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इनके नाम को भी मॉडिफाई कर रहा हूँ। लेबल में जाकर मैंने इसको नाम रख दिया एस, ठीक है, और मैंने इनको नाम रख दिया व्हाट आर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये स्विचेस लेते हैं तो हर स्विच का नेम चेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एरर देता है कि ऑलरेडी आपने स्विच विद नेम यूज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, ठीक है। सो ये मेरे पास कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें वंस अगेन 3 स्विचेस और चाहिए। सो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसे प्लेस आउट कर दिया। 3 मुझे क्यों चाहिए, एक हमें जे इनपुट के लिए, एक हमें के इनपुट के लिए और एक हमें क्लॉक पल्स के लिए। तो क्लॉक पल्स के लिए मैं इसका नेम वेरी करता हूँ, चेंज करता हूँ। मैंने इसका नाम CLK के नाम से रख दिया ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे पास जो है ये क्लॉक के लिए, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्विच है इसका नेम चेंज करेंगे हम। इसका नेम हम कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे जे के नाम से, तो मैंने ये जे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं इसका नेम वेरी चेंज करूंगा के लिहाज से, ओके। तो ये मेरे पास अब नेम चेंज हो चुके। अब मैंने क्या करना है, इसकी इनपुट को कनेक्ट करना है यहाँ पर, ये मैंने कनेक्ट कर दिया और के को मैंने भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब आपको अगर याद होगा जब हमने जेके डिस्कस किया था, तो जेके डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एक चीज इंपॉर्टेंट देखी थी। हमने इसके जे को इसके ऑपोजिट आउटपुट के साथ कनेक्ट किया था, अगर आपको याद होगा। लाइक अगर ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको याद होगा
कि हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि हमने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला नैंड गेट होगा, अब मैंने 3 to 1 नैंड गेट क्यों लिया, क्योंकि मुझे जे चाहिए था, मुझे क्लॉक चाहिए, और एक मुझे यहाँ से फीडबैक कनेक्शन चाहिए जो मैं यहाँ से प्लेस आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं फिर पहले ऐसे करता हूँ कि मैं एलईडीज को कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि वहां से फिर हम कनेक्शन ले सकें। और एलईडीज कहाँ पे हमारी पड़ी होती है, इंडिकेटर्स में। और मैंने यहाँ से एलईडी एक ले ली जो मेरे बेसिकली किसके लिए है, क्यू के लिए है, और एक मेरी क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए चाहिए, मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया एंड आई हैव जस्ट प्लेस ओवर देयर, ये। तो यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, एंड यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, जो बेसिकली हमारे क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फीडबैक चाहिए, और फीडबैक लेते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम लोगों ने कि जब हम लोग लेते हैं इस नैंड गेट की, तो इसके ऑपोजिटली हमने प्लेस आउट करना है। तो इसके ऑपोजिटली एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से मुझे इसके ऑपोजिटली मेरे पास कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन सर्किट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और ये मेरे पास फीडबैक का कनेक्शन भी हो गया। अब हम इस सर्किट को रन करने की कोशिश करते हैं। रन करने के बाद इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि ये सिमुलेशन रिजल्ट हमें किस किस्म के रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। मैंने फीडबैक का कनेक्शन भी कर दिया, और फीडबैक के बाद मैंने जो चीज़ है उसको भी मैंने वेरी कर दिया, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं सर्किट को, ज़रा सर्किट को वर्क करना। तो हम जानते हैं कि आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और इसके अलावा ये बटन भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप चल सकते, नॉर्मली हम ग्रीन के ऊपर क्लिक करते होते हैं। सो मैंने अभी सर्किट को स्टार्ट किए वर्किंग, ठीक है। ओके, ओके। अब जरा देखिएगा इस चीज़ पे ऊपर हम फोकस करते हैं कि जब हमारे पास ये देखें, आपके पास जो है पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, हमें यहाँ से इस चीज़ को वेरीफाई चेक करने की ज़रूरत है। अब जब हम जे की वैल्यू को ज़ीरो अपने 1 करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है, और क्लॉक पल्स हमारे पास 1 है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर दोनों इनपुट में से हमारी एक भी इनपुट जो है, वो हमारी इनपुट एक भी जो है हमारे पास बेसिकली 0 हो, तो हमारे पास आउटपुट पे क्या चीज़ आती है, हाई आती है। तो मैंने एस की वैल्यू को 1 सेट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों जो मेरे पास हैं, दोनों 1 1 है, तो मैंने आर की वैल्यू, आपको पता है दोनों 1 1 होंगी, तो आउटपुट आर की वैल्यू क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब जे आपके पास जो है 0 है और के हमारे पास 1 है, तो हमें आउटपुट के ऊपर टेबल पे हमें क्या चीज मिल रही है, देखें वंस अगेन हमारे पास क्या चीज बन रही है, 0 एंड 1 हमारे पास आ रहा है। अगर मैं सेकंड केस करता हूँ, अगर एस और आर की वैल्यू को मैं इन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको 0 करूँ और मैं इसको 1 करूँ, ठीक है, आप देखें ये नॉट अलाउड कंडीशन के अंदर जा रहा है, जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों आउटपुट इसकी हाई आ रही है। देयरफॉर जब दोनों आपकी जे और क्लॉक पल्स आपके पास जो है दोनों 0 और 1 होंगी, तो आउटपुट के ऊपर 1 आएगा, ठीक है। और ये जब दोनों आपकी 1 1 होंगी, तो ये डेफिनेटली आपके यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसकी वेरिएशन करते हैं, इसकी जे की वैल्यू को 1 सेट करते हैं, के की वैल्यू को हम 0 सेट करते हैं। अब देखिएगा जब ये दोनों आपकी वैल्यूज जो हैं दोनों 1 1 है, तो आउटपुट के ऊपर एस के ऊपर क्या चीज आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जब ये दोनों की दोनों जो है आउटपुट आपकी 1 और 0 है, तो आर के ऊपर क्या चीज आना चाहिए, 1। अब आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट के ऊपर क्या चीज आ रही है, आपके आउटपुट के ऊपर आ रहा है 0 एंड 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, जब हम इन दोनों की वैल्यू को 0 0 करते हैं, ठीक है, यू कैन सी ये भी 0 0 0 की, अब ये 0 दोनों 0 की है, ये 0 और ये 1, आउटपुट पे क्या चीज आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 और 0 मैंने किया, तो यहाँ पे क्या चीज आना चाहिए, 1। तो जो इसकी प्रीवियस स्टेट थी देखें, वही हमारे पास रिटेन रही, 1 और 0 वही हमारे पास प्रीवियसली रिटेन रही। अब नेक्स्ट चीज जो है, जब हम इसकी जे की वैल्यू को भी 1 करते हैं, के की वैल्यू भी 1 करते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग हमारे पास फिनोमेना नजर आ रहा है। देखिए टॉगलिंग हो रही है, रेस अराउंड हो रही है।
ये देखें इसकी क्या कोशिश है, ये 1 0 1 0 1 0 हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप लोग जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करें और जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हुए आप जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 करें, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि वहां पर रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती है। अब रेस अराउंड कंडीशन अराइज होने से क्या मतलब है, या क्या मुराद है, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों एलईडीज ब्लिंक हो रही है। एक अगर ऑन है तो दूसरी ऑफ होती है, एक ऑन ऑफ एक ऑन ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो हैं आपके रेसिंग कंडीशन के अंदर, रेसिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि एक आउटपुट की कोशिश है कि वो 0 में जाए, 0 की कोशिश है 1 में जाए, एंड सो ऑन। तो ये स्टेबिलिटी नहीं है, और इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हम लोगों ने रेस अराउंड कंडीशन का हमने नाम दिया था। अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, अब होना क्या चाहिए, होना एक्चुअली ये चाहिए था कि एक हमारी जो है आउटपुट 0 होती है और एक हमारी आउटपुट जो है वो 1 होती, या फिर 0 या 1 होती है, 1 या 0 होती। अब इस चीज को रेस अराउंड कंडीशन का नाम दिया था। ये स्टेबिलिटी नहीं है या मेमोरी नहीं है, क्योंकि हम देखें कि समटाइम ये 1 हो रहा है और समटाइम ये 0 हो रहा है, ये चेंजिंग हो रही है और अपनी स्टेट को ये बार बार वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इसकी क्लॉक पल्स को चेंज करता हूँ 0, और देखें एक क्लॉक पल्स को मैंने जब 1 से 0 पे किया, तो मैंने क्या किया, एक क्लॉक साइकिल जब 1 था, 1 में देखें आपके क्या चीजिंग आ रही थी कि 0 1 0 1 0 1 फॉर्म आ रहा था। अब अगला क्लॉक साइकिल आया 0 0 क्लॉक साइकिल, एंड देन जब अगला क्लॉक साइकिल फिर मैंने 1 किया, तो फिर देखे वो चीज होगी। मसलन बात क्या है कि 0 फॉलिंग एज और 1 राइजिंग एज। जब जब आप इसको राइजिंग एज देंगे, तो जो भी डाटा प्रीवियसली पड़ा होगा उसकी आउटपुट टॉगल होती जाएगी, इन्वर्ट होती जाएगी, यानी कि इसकी चेंजिंग होती जाएगी। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो ये है कि हम इस चीज को रेस अराउंड कंडीशन का नाम देते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने 0 0 कॉम्बिनेशन के ऊपर भी चेक कर लिया। ये देखें 0 0 जब हमने किया, तो जो इससे पहले प्रीवियसली हमारे पास आउटपुट आई थी एज इट इज फॉर्म में, वही हमारे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, लाइक हम बात कर रहे थे पहले, प्रीवियसली इसमें 1 या 0 पड़ा था तो 1 0 स्टोर होगा, ये हमारे पास कंडीशन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जब हम इसको चेंज करते हैं 1 एंड 0 पे करते हैं, तो उसमें क्या चीज आ रही है, 1 आ रहा है, और हमारे पास क्या चीज आ रही है, 0 आ रहा है। इसके अलावा जब हम इसको 0 एंड 1 करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या चीज आ रही है, 0 एंड 1 आ रही है। तो इसी तरह जब हम दोनों को 1 1 कर देंगे, तो आप देखें कि वही हमारे पास जो है वो रेस अराउंड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। हर क्लॉक पल्स जब आपके पास हाई आएगी, जब भी आपके पास जब भी आपकी क्लॉक पल्स हाई आएगी, हाई क्लॉक पल्स के नतीजे में क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप क्लॉक पल्स इसको 0 करेंगे, यू कैन गेट स्टेबिलिटी। बट हम ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर वेव होती है वो हाई और लो के ऊपर कंसिस्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि उसमें हाई पल्सेस ही होती हैं या लो पल्सेस ही हो, हाई लो के ऊपर। जब अगला क्लॉक साइकिल चेंज हुआ, यू कैन सी वंस अगेन ये टॉगलिंग आ गई, और हमने इसी टॉगलिंग को जो है वो रेस अराउंड कंडीशंस के साथ एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। तो ये हमारे पास क्या चीज है, जेके फ्लिप फ्लॉप की सिमुलेशन है जो हमने मल्टीसिम के ऊपर इंप्लीमेंट की। सो आई होप ये आपके लिए आसान होगी।